आइए, बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भारत भूगोल के ये पुस्तक है, जिसमें हम लोग दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। और दूसरे अध्याय में आज हम लोग इसके कुछ चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि मुख्य भारत की भौगोलिक आकृतियों को कई भागों में डिवाइड किया गया है, और जिसमें आप देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। इसमें से आज हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। इसकी जो लंबाई है पश्चिम से पूर्व, ये लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, एक अर्धवृत्त के आकार में है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इस प्रकार से पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, जिसमें माउंट केटू नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। कंचनजंगा है, वो कंचनजंगा सिक्किम में है, भारत के अंतर्गत ही है, 8598 मीटर ऊंचाई है। मकालू है, नेपाल में है, 8481 मीटर ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में है, 8172 मीटर ऊंचाई है। नंगा पर्वत भारत में है, 8126 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में है, 7817 मीटर ऊंचाई है। कामेट भारत में है, 7756 मीटर ऊंचाई है। नामचा बरुआ है, भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर ये पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। गुरला मंधाता है नेपाल में, 7728 मीटर ऊंचाई है। इस प्रकार से
महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय की इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट शैलों का बना हुआ है पूरा। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ठीक। और महान हिमालय में पाई जाने वाले हिमानियों दर्रे को हम देख लेते हैं। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इसमें है, जैसे जोजिला दर्रा है, कराकोरम दर्रा है, सिवकीला दर्रा है, बारालाचाला दर्रा है, बोम, और इसके बाद नाथुला दर्रा है। इस प्रकार से ये दर्रे की कंडीशन है। और आगे देखेंगे कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी परत से ढकी हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग कि इसके उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का और तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का की सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड या गार्ज कह लीजिए। इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़, जिसको कहते हैं नमचा बरवा मोड़, बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो सादी शैल है से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं
तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। मेघालय में गारो खासी जयंतीय पहाड़ियाँ हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आगे भी हम देखेंगे कि आगे अब हम लोग देखेंगे उत्तरी मैदान। अब हम लोग उत्तरी मैदान का अध्ययन कर लेंगे कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है और यह उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली या कह लीजिए ड्रेनेज सिस्टम, पहला सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं ड्रेनेज सिस्टम अर्थात इनकी सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में अब तीनों का ड्रेनेज पहले एक बार तीनों का ड्रेनेज देख लेते हैं। सिंधु नदी का ड्रेनेज है। सिंधु नदी आप देख रहे हैं। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये सिंधु नदी का ड्रेनेज सिस्टम है, पैटर्न मान लीजिए। और आइए गंगा नदी का हम सिस्टम को देखते हैं, गंगा का ड्रेनेज पैटर्न। इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये चंबल नदी है, यमुना नदी है, गंगा, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ठीक, इस प्रकार से ये इसकी पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है इसको, और ये मानसरोवर झील से होकर निकलती है। भारत में जब प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बड़े द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। इसमें इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। इस मैदान का लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक या कह लीजिए सबसे अधिक उपजाऊ उत्पादक वाला क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। ठीक, इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। एक चीज़ ये भी हम जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, और जहाँ लोगों का निवास भी है। आगे एक चीज़ ये भी देखेंगे कि दोआब, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दोआब। दोआब से हम क्या समझते हैं? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। ठीक, इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं।
मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। आगे देखेंगे, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। असम में स्थित है। फिर आगे देखेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम असम में स्थित है। यहाँ तक हम बता चुके हैं। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भावर नाम से भी जाना जाता है। सभी नदियां इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कक्कड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय भाग अर्थात हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग इसके आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।